शो में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन शहजाद, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ सबा हसन भी मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आप दोनों ख़वातीन को शो में खुश आमदीद कहती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा पैनल मुझे ज्वाइन करता रहेगा, फिर हम उनके साथ डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जब तक आपकी इनसे शादी नहीं होती, ये आपको अपना वो वर्जन जो कि इनका होता भी नहीं है वो दिखाते हैं। बड़े अच्छे ख्वाब दिखा रहे होंगे, हर खूबसूरत कलर्स दिखा रहे होंगे, दुनिया के बेहतरीन रंग दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पकड़ सकें कि हाँ ये बंदा नार्सिसिस्ट है? कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो शादी से पहले हमें पता चल जाए? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम NPD कहते हैं, ये DSM-5 TR में क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। ठीक है, ये डिसऑर्डर है। जी, ये डिसऑर्डर है, डायग्नोजेबल है। ठीक है, डायग्नोजेबल होने के लिए इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मगर कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो तो डायग्नोजेबल है। अच्छा। और कुछ लोगों में सिर्फ ट्रेट्स होते हैं। जी, वो उनको NPD नहीं होता। तो बात सुनिए, ये जो आपने बोला कि डायग्नोसिस का हो सकता है, तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी आते हैं अपने जी अच्छा लोगों में वो आते हैं, मगर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। या उनको कोई लेकर आता है? एक्चुअली उनको कोई लेके भी आ जाएगा तो वो मैनिपुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो उस कंडीशन को भी मैनिपुलेट कर लेंगे और साइकोलॉजिस्ट को कुछ और ही बताएंगे। राइट, मगर वो तब आते हैं जब उनको को एग्जिस्टिंग डिप्रेशन हो जाए, जब उनको को एग्जिस्टिंग एंग्जाइटी हो जाए, यानी उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो जाए। जैसे कोई भी शख्स है, उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कोई और बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जब उसको वो होगा तो तब उसको तकलीफ महसूस होगी। ठीक, तो वो आएगा, जब अगले को तकलीफ दे रहा तो उसको कुछ फील नहीं, उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती। इसका मतलब वो तो फितरतन इसके अंदर ये नहीं है ना? फितरतन है, उस पर थोड़ा सा रहम भी खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ फितरतन है। हाँ, लेकिन कैसे रहम खाए वो बंदा जो आपकी जिंदगी ज़ाब करते? सोच रहे हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल हस्बैंड या बीवी, उसको ठीक करने के लिए उसको ये ठीक होते हैं? वैसे पहले मुझे बताएं। जी, ठीक होते हैं। या फिर आप, क्योंकि मुश्किल जरूर है मगर ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आप मुझे खुद बताइएगा, आपके पास ऐसी कितनी खवातीन या मर्द आते हैं जो कि विक्टिम होते हैं किसी नार्सिसिस्ट शख्स के अब्यूज का? क्योंकि देखिए, जो नार्सिसिस्ट है वो खुद तो नहीं जाता, जो असल में पागल है वो खुद तो नहीं जा रहा तकरीबन तमाम। जी जी, तकरीबन, लेकिन उनके विक्टिम्स जाते हैं। जो विक्टिम्स हैं, वो जो हमारे पास लोग आते हैं, कोई ना कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में या तो नार्सिसिस्टिक होता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान जो है वो उसको लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, जो कि उसके मामलात को समझ नहीं सकता, और फिर वो एज अ विक्टिम हमारे पास आता है। बिल्कुल, मगर हम उसको हैंडल करना सिखाते हैं। ठीक है, और हम ये भी सिखाते हैं कि आप पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपने इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में तो जहाँ पे ज्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे माँ बाप को भी बता दें कि मेरे साथ ये मसला है, अगला मुझे मार रहा है, या कहीं कहीं कि वो मार ना रहा हो, वो आपको या तो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको बात ही ऐसे करेगा या खामोशी आपसे ऐसे रखेगा कि वो आपके लिए किलिंग हो जाएगी। तो माँ बाप कहते हैं सब्र करें। मारेगा नहीं, इसलिए कि वो अपना सबूत नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो अपना, मगर वो अल्फाज के तीरों से जरूर मार देगा आपको। अल्फाज के तीरों, ये ज्यादा तकलीफ होता है, ये भी बहुत तकलीफ होता है। और उसके देखिए, अगर तो किसी के अंदर, अगर तो नार्सिसिस्टिक शख्स एक टीचर है, तो वो चाहेगा कि बच्चे तमाम वक्त स्टूडेंट्स मेरी तारीफ करें। राइट, और वो जी, और वो इनइक्वल ट्रीटमेंट करेगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करेंगे उनको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, और जो बच्चे तारीफ नहीं करेंगे उन बेचारों का तो कोई हाल ही नहीं होगा। और वो क्लासरूम में खड़ा होकर ये साबित करेगा कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि वो बादशाह जो कि उन वजीरों को ज्यादा नवाजेगा जो कि जी बादशाह सलामत कहते रहेंगे। जी बादशाह सलामत। अब यही नार्सिसिस्टिक अगर पॉलिटिक्स में चला गया तो क्या होगा? बस अब जनाब देखिए, उसके कुछ फ़वाइद भी हैं, इसलिए कि वो बड़ा कैरिज्मेटिक स्पीकर होगा। वो जब लोगों को ये कहेगा, जितनी भी मुश्किल होगी एक अवाम को, वो ये कहेगा सब ठीक हो जाएगा। और लोग मान भी जाते हैं, लोग मान भी जाएंगे। वो कंटिन्यूसली ये बोलता रहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं जो मौजूद हूँ। ठीक है, उसकी अपनी इतनी इम्पोर्टेंस वो क्रिएट कर देता है। मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई सेकंड ओपिनियन देता है तो वो मानता नहीं। ठीक है, वो कहेगा कि मैं ही दुरुस्त हूँ, ये उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है। ठीक, अच्छा, अब इसी तरह नार्सिसिस्ट अगर पॉलिटिशियन है तो ये प्रॉब्लम्स है, अगर वो टीचर है तो जो मैंने आपको बताया कि वो कहेगा कि यूँ करना है।
अब यही नार्सिसिस्टिक अगर स्पाउस बन जाता है तब क्या करेगा? ठीक है, अब अगर वो स्पाउस बन जाता है तो चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, उसने दूसरे का जीना हराम करना है जब तक कि वो तारीफ करता रहे। ठीक है, उसकी जो फूड है ना, उसका जो खाना है वो तारीफ है। ठीक है, आप जब तक उसकी तारीफ करते रहेंगे तो आप तारीफ करके उसके कोई काम भी निकलवा सकते हैं। कोई काम निकलवाना है आप निकलवा लेंगे। ठीक तो है, पहली तो टिप आपके पास यहीं से आ गई कि अगर आपके घर में कोई ऐसे नार्सिसिस्ट है तो आप चाहे नहीं भी दिल करता, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जो मैं बता रही हूँ, मगर अगर आपने उससे काम निकलवाना है तो आप क्या करेंगे? और अगर आपने रहना ही उसके साथ है, वो आपका काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। आप उसको बताएंगे ना अगर कि सुनो 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 तुम नार्सिसिस्टिक हो, तो वो तो नहीं मानेगा। वो एकदम हम्बल हो जाएगा, कहेगा नहीं मैं तो बहुत हम्बल हूँ, देखो मैं तो। अब वो लव बॉम्बिंग करते हैं, यानी पहले तो उन्होंने आपके साथ काफी बुरा सलूक कर लिया, उसके बाद लव बॉम्बिंग शुरू कर दी। ठीक है, अच्छा जब लव बॉम्बिंग की तो जो वाइफ है या हस्बैंड है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, मगर वो 1-2 दिन के लिए होती है। जब ट्रैप में वापस आ गए, अब जनाब फिर अपना वाला रवैया शुरू कर दिया कि आप उसको सारा वक्त तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। और तंज और तनकीद कम कर रहे हैं, जो ज्यादा कर रहे हैं वो अपनी शान बता रहे हैं। ये चीज़ है, अपनी शान ज्यादा बताए चले जा रहे हैं कि देखो मेरी अचीवमेंट, छोटी सी अचीवमेंट को इतना बढ़ाएगा कि बीवी भी हैरान होगी और शौहर भी हैरान होगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है जिसको आप इतना बड़ा बना रहे। तो नार्सिसिस्टिक, जैसा कि आपने अच्छा, इसमें नार्सिसिस्ट आपकी शक्ल भी देख रहा होता है कि जब वो अपनी तारीफ कर रहा है और आपकी शक्ल पे आ रहा है कि तो नहीं जी, आपको अपनी शक्ल भी जरा सही रखनी है। एक्चुअली उसके अंदर एम्पैथी होती ही नहीं, तो वो आपकी शक्ल को रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एम्पैथी नहीं होती। वो आपके जज्बात नहीं समझ सकता, ना खुशी के, ना गम के, ना परेशानी के। वो असल में समझना भी नहीं चाहता। असल में चाहता वाली बात जो है वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में आएगी, जिसको एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर उस बेचारे के अंदर एम्पैथी ही कम है। ठीक है, उसके अंदर एम्पैथी ही कम है। वो आपकी तरफ देख रहा है मगर आपके जज्बात नहीं समझ रहा, सिर्फ अल्फाज समझ रहा है। अगर आपने कहा तुम कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो आज, तो वो कहेगा ठीक है, मैं मतलब उसको सुनना है सारा वक्त। ठीक है, मगर अगर कोई उसको एडमायरेशन से देख रहा है तो वो कहेगा मुझे घूर क्यों रही हो। हाँ, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहे जज्बात, एम्पैथी नहीं है उसके अंदर। देर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव एम्पैथी। कोई सख्त तकलीफ में है, उसको नहीं पता कि ये तकलीफ में है। इसी तरह अगर नार्सिसिस्ट डॉक्टर बन जाएगा तो क्या होगा, उसको एम्पैथी नहीं पता चलेगी। वो मरीज को कहेगा दवा लिख दी है ना, बस जाओ खाओ ठीक हो जाओगे। ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो डॉक्टर ऐसा होगा कि सेकंड ओपिनियन नहीं लेगा, किसी को रेफर नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारी मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को देखा, खवातीन बता रही होती है, बल्कि डॉक्टर्स जो खुद डॉक्टर बता रही होती है कि भाई हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ऐसी थी, वो कहती है कि भाई क्या हो गया भाई, सब बच्चे पैदा करती हैं, इतनी क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल, उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। तो कहती वो एक ऐसी लाइन, बाज लोगों में बाज बहुत अच्छे होते हैं, बाज लोगों में बिल्कुल एम्पैथी, लेकिन वो डॉक्टर आपकी तकलीफ को भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा, तकलीफ को भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा अगर नार्सिसिस्ट डॉक्टर होगा। बिल्कुल, ओके। अच्छा, मैं वो कमिंग टू दैट, वो जो पॉइंट पे था, एक तो खैर में आहिस्ता आहिस्ता जो पॉइंट्स बनेंगे, देखें मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर आपने कहते हैं ना कि अगर आपने रहना है तो फिर आपने ना वो सब्र का घूंट पी के ना आपने पे स्ट्रैटेजी बनानी है कि अच्छा इसको तारीफ़ पसंद है, फिर मैं इसकी तारीफ़ करूँगी या करूँगा, ताकि ये ज़रा इसमें फिरौनियत हल्की सी कम हो जाए मुझे लेके। तो ये सी जैसे मैंने बात की कि हम शुरू के कुछ ट्रेट्स कि कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम देख नहीं पा रहे होते, और नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग में इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको सफोकेट ऐसा कर देते हैं कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या रेड फ्लैग्स हैं। कैसे रेड फ्लैग्स जो हमें पकड़ लेने चाहिए पहले ही? वैसे तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि बहुत सारे हर शोबे में नार्सिसिस्ट होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, और इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्क प्लेसेस तो वहाँ भी होते हैं। अब अगर मैं तो स्पेसिफिकली स्पाउस की बात करें तो उसमें डेफिनेटली कुछ जैसे ट्रेड्स और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन देखिए एक डॉक्टर के लिए ये समझना बहुत आसान है, डिफरेंशिएट करना कि व्हाट इज़ अ ट्रेट, व्हाट इज़ अ बिहेवियर एंड व्हाट इज़ अ सिंड्रोम, व्हाट इज़ अ सिंड्रोम, राइट। लेकिन एक आम खातून के लिए जो कि घरेलू है, एक आम मर्द के लिए ये समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसमें डिफरेंशिएट करना।
तो उसमें कुछ मोटे मोटे जो पॉइंटर्स हैं वो यही हो सकते हैं कि जैसे लैक ऑफ एम्पैथी, कि वो आपके किसी जज्बे को समझ नहीं रहा है, और एडमिरेशन उसको हर वक्त चाहिए, तारीफ उसको हर वक्त चाहिए, प्रेज चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड एक होता है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई मी माई सेल्फ, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। ये तो मैं सब तुम्हें पता चलती है ना शादी की बात। हाँ, शादी की लेकिन बात। शादी से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें थोड़ा सा शक हो जाना चाहिए कि हाँ भी गड़बड़ है कुछ? वैसे तो आजकल मतलब लाइक सोशल मीडिया का दौर है, तो जो हमारे नौजवान हैं वो इक्वालिटी पे ब्रीफ करते हैं कि भाई ये जो इक्वालिटी होती है या जो इंसाफ है, जस्ट है, राइट्स हैं, आजकल के हमारे जो नौजवान हैं दे आर मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो कि हमारे ज़माने में या मिलेनियल्स के ज़माने में, बेबी बूमर्स के ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो हमारी जेन ज़ी, अल्फ़ा और इससे पहले वाली जो भी जनरेशन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि व्हाट इज़ द इक्वालिटी, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो वो कहाँ आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अच्छा, वैसे ये जो आजकल की जो जनरेशन है, मुझे जेनजी की कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ऐसी हैं जिससे मुझे दुख भी होता है, बट कुछ चीज़ें मैं उनको इतना Positive अप्रिशिएट है। करती हूँ कि उन बच्चों को देखिए, एक वो हर एक से बाउंड्री बना लेते, माँ बाप से बाउंड्री बना लेते, जिससे आपको होता है कि यार माँ बाप से क्या बाउंड्री बनानी, ठीक है। लेकिन ना अच्छी बात है, कुछ जगहों में माँ बाप को छोड़कर जो बाकी रिश्तों में बाउंड्री बना लेते हैं, वो लोगों को बता देते हैं कि देखिए दिस इज द लिमिट, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ पिवटल रोल कि जहाँ पे आप नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी। फिर इन लोग बच्चों में देखती हूँ कि ये इनमें मूव ऑन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जी, एग्जैक्टली, कि ये इनको पता है कि ये चीज़ इनको सूट नहीं करी, फिर ये मूव ऑन कर भी जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इनके छोटे छोटे ट्रॉमास ट्रिगर करते हैं, वहाँ पे ये भी इनका अच्छा पर्सनैलिटी मुझे अच्छा लगता है कि इनमें है ये। एंड दे आर वेरी मच कॉग्निजेंट, यानी कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि अपनी इमोशनल वेलबींग को वो आगे रखते हैं। हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें हम समझते थे कि शौहर की या मंगेतर की या इस तरह की जो भी रिलेशनशिप में है, हम उसकी इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग को आगे रखना ज़रूरी है। उसकी जो जज्बाती हम आहंगी है वो हमें उसका टेक केयर करना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि ये इक्वालिटी की बेसिस पे अगर हम किसी के जज्बात का ख्याल रखने हैं, इमोशनल वेलबींग, तो हमारी इमोशनल वेलबींग भी उतनी ही ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ है जो ट्रिगर कर सकती है कि अगर कोई भी जो आपका जो सेकंड पार्ट है या जो आपका फियांसी है या जो भी रिलेशनशिप में आप जिसके साथ जा रहे हैं, उसके साथ कुछ मीटिंग्स आप करें जिसके अंदर आपको अगर कोई ऑब्वियस इंडिकेटर जिस तरह के नज़र आ रहे हैं कि वो शख्स जो है वो सिर्फ जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होकर आई मी माई सेल्फ, मैं हूँ, माई वे और हाईवे, इस तरह की बातें कर रहा है, आप समझ जाएं कि जी ये तो डॉक्टर साहब ऐसे ये जिसे पता कैसे चलेगा कि ये शख्स मेरे टॉक्सिक है? क्योंकि अक्सर जो लड़कियां ना थोड़ी बेवकूफ़ जो होती हैं, उनको लग रहा होता है कि लड़का बहुत पॉजेसिव आपके बारे में, तुमने उससे बात कैसे की, तुम क्यों ऑनलाइन थी, मुझसे जब बात नहीं कर रही थी। अच्छा, ये ट्रेट नार्सिसिस्ट का नहीं है, ये नार्सिसिस्ट का नहीं है, ये अच्छा, ये नार्सिसिस्ट ठीक है, ना ये वैसे ट्रेट possessive है, ठीक है जी, ना ये ट्रेट है, ना ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ओके, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट, ये वैसे रेड फ्लैग है जी, ये वैसे, लेकिन ये अलग से रेड फ्लैग जरूर है। अच्छा, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा ये बंदा टॉक्सिक है मेरे लिए? देखिए, लेकिन टॉक्सिक ट्रेट में आ जाता है, ये टॉक्सिक में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब टॉक्सिक नाम की कोई चीज डीएसएम में नहीं है, ठीक है। डीएसएम हमारी वो किताब है जिसको हम पढ़ के किसी को डायग्नोज कर सकते हैं, तो टॉक्सिक नाम ही नहीं है उसमें, मेरा ख्याल है, ठीक है। ये तो अब आम आदमी ने भी तो बात करनी है ना, तो हम आम जो अपनी अंडरस्टैंडिंग, जी बिल्कुल, अगर एक नॉन मेडिकल बंदा है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज करता है टॉक्सिक, जिसमें ये सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तो अगर हम स्पेशली नार्सिसिस्टिक की बात कर रहे हैं तो आपको, अब अगर आपने टॉक्सिक कहा, ठीक है, मैं उसी को सामने रखती हूँ कि अब अगर फर्ज कीजिए कि एक रिलेशनशिप में कोई गया है तो वो थोड़ा सा उस लड़के को या लड़की को आजमा के देख ले, क्योंकि जो कोर्टशिप होती है, फर्ज कीजिए किसी की बात पक्की हो गई, बात पक्की होने और शादी होने तक एक टाइम होता है आपके पास, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। अच्छा, कैसे रोमांस नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या करना है चेक करने के लिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।